नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का पंचदश पाठ मातुल चंद्र, जिसका अर्थ है चंदा मामा। यह एक बाल कविता है, अर्थात इसमें एक छोटा सा बालक आकाश में चंद्रमा को देखकर उनसे बातें करता है, अपने मन के भावों को उनके साथ बाँटता है। तो आइए देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास के प्रश्न। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। एक छोटा सा बालक आकाश में चंद्रमा को देखता है और उनसे क्या कहता है? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा, तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ से आते हो और तुम कहाँ जाओगे? अतिशय विस्तृत नीलाकाश, यह नीला आकाश बहुत बड़ा है, विस्तृत है, फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, फिर भी यहाँ पर कोई भी खाली जगह, खाली स्थान दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि पूरे आकाश में सब जगह जो है वो तारे ही तारे दिखाई देते हैं चमकते हुए। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कैसे जाओगे? जिस तरह एक भीड़ वाले क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी आती है, कठिनाई आती है, उसी तरह वो छोटा बालक चंद्रमा से पूछता है, इतने बड़े आकाश में सब जगह तारे ही तारे फैले हुए हैं, तुम अपनी जगह पर कैसे जाओगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? ये प्रश्न, तुम कहाँ से आते हो, बालक चंद्रमा से बार बार पूछता है। अगले पद्य में क्या कहता है? कथम आयासी न भो मम गेहम, अरे मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते? कथम आयासी न भो मम गेहम, मेरे घर पे कथम न आयासी, क्यों नहीं आते हो? मातुल, मामा, कीरसी कथम न स्नेहम, मुझ पर अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी ममता क्यों नहीं बरसाते हो? कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कब आओगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? आगे देखते हैं। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम। धवलम तव चंद्रिका वितानम, क्या कहता है? तुम्हारी चारों ओर फैली चांदनी कैसी है? सफेद रंग की है, धवल है, चमकदार है। तारक खचितम सित परिधानम, और जो तुम्हारे वस्त्र हैं वो कैसे हैं? एकदम सफेद, तारों से सुशोभित है, तारों से जड़े हुए। आसमान देखने पर ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने जो कपड़े पहने हैं उसमें तारे लगे हुए हैं। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा, क्या तुम इसे मुझे दोगे? किसे? इस वस्त्र को जिसमें तारे जड़े हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? और अंतिम पद्य में क्या कहता है? त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, त्वरितम एहि, जल्दी आओ, माम, मुझको, श्रावय गीतिम, गीत सुनाओ, जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल, प्यारे मामा, वर्धय में प्रीतिम, मेरा प्यार बढ़ाओ। अर्थात जब मामा मिलने आएंगे और उनसे बातें करेंगे तो जो प्यार है वो और अधिक बढ़ेगा। किन न यास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, किन ना यास्यसि, क्या तुम नहीं आओगे? किम न आयास्यसि, क्या तुम नहीं आओगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? तो ये थी मातुल चंद्र, एक छोटी सी बाल कविता जिसमें एक छोटा सा बालक जो है
वो आकाश में चंद्रमा को देखकर उन्हें अपना मामा समझकर जो है उनसे बातें करता है, पूछता है कहाँ से आते हो, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, मुझसे मिलने कब आओगे, और जो है तुम्हारे वस्त्र जो हैं बड़े अच्छे हैं, इन पर तारे जड़े हुए हैं, क्या तुम मुझे भी ये वस्त्र दोगे? तो इस तरह की बातें वो बच्चा जो है इस कविता के माध्यम से चंद्रमा से करते हुए दिखाया है। आगे देखते हैं पाठ को, और पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुतः कहाँ से, ये एक अव्यय है। अतिशय विस्तृत, अतिशय बहुत अधिक, विस्तृत विशाल फैला हुआ, दृश्यते दिखाई देता है, क्वचित कहीं भी, प्रयास्यसि जाओगे, ये हम घर को, कीरसी, कीरसी का मतलब जैसे सूर्य की किरणें होती हैं उसी अर्थ में है। किरसी का मतलब बिखेरना। धवलम, धवल सफेद, सफेद भी किस तरह का, शुभ्र चमकदार सफेद। चंद्रिका वितानम, फैली हुई चांदनी। कारक खचितम, तारों से सुशोभित, तारों से जड़ा हुआ। शीत परिधानम, सफेद वस्त्र, परिधान कपड़ा वस्त्र। मह्यम, मुझको, ये देने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। त्वरितम, जल्दी। एहि, आओ। श्रावय, सुनाओ। वर्धय, बढ़ाओ। ये थे इस पाठ के कुछ मुख्य मुख्य शब्दार्थ। आगे देखते हैं अभ्यास और पहला प्रश्न। बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत, इस बाल गीत को, इस कविता को अभिनय के साथ, स्वर के साथ गाइए। तो इसका आपने अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न, पद्यांशान योजयत, पद्यों के अंशों को योजयत, मिलाइए। यानी जो कविता थी, जो गीत है, उसमें आधे आधी पंक्तियां दी हुई हैं और आपने इनको मिलाना है। तो कौन सी पंक्ति किसके साथ मिलेगी, ये आपने ध्यान देना है। एक बार पाठ को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। पहला क्या है, मातुला की रसी, प्रथम न स्नेहम, ईरसी का मतलब फैलाना, किरणों के अर्थ में प्रयोग हुआ था। तो अपना स्नेह, अपना प्यार क्यों नहीं बिखेरते हो मुझ पर, ऐसा बालक पूछता है। तारक खचितम, तारों से जड़ा हुआ, क्या है उसका, सित परिधानम, उसके वस्त्र हैं। त्वरिता में ही, जल्दी आओ, और माम, मुझको क्या करो, श्रावय गीतिम, गीत सुनाओ। उसके बाद अतिशय विस्तृत, बहुत अधिक फैला हुआ, ये क्या है, नीलाकाशः, ये नीला आकाश बहुत अधिक बड़ा है, फैला हुआ है। और अंतिम क्या है, धवलम तव, सफेद रंग की है तुम्हारी क्या, चंद्रिका वितानम, चारों तरफ फैली हुई चांदनी जो है वो चमकदार सफेद रंग की है। तो इस तरह से आपने एक बार पाठ का हिंदी अर्थ समझ लेना है और उसके आधार पर आप इस तरह का प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, ये लगभग पिछले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर आपको रिक्त स्थान के रूप में दिया है। पद्यों के अंशों में रिक्त स्थान पूरे करने हैं। प्रिय मातुल, प्यारे मामा। प्रीतिम, क्या आएगा, प्रीतिम यानी कि प्यार को क्या करने के लिए कहता है वो, बढ़ाओ। तो वर्धय में प्रीतिम। आप एक बार पाठ को ध्यान से देखिए, तब आपको इनके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। प्रथम प्रयास्यसि, कैसे, कैसे जाओगे, प्रथम प्रयास्यसि कैसे जाओगे। मातुल चंद्र, चंदा मामा से पूछता है कि आकाश में हर जगह तारे ही तारे हैं, चलने की जगह ही नहीं है, तो आप कैसे जाओगे। क्वचित अवकाशः, कहीं पर भी खाली जगह, क्या है, नैव दृश्यते, दिखाई नहीं देती, खाली जगह दिखाई ही नहीं दे रही है। दास्यसि मातुल चंद्रः, दोगे चंदा मामा, यहाँ पर क्या देने की बात कर रहा है, चंद्रमा का वो तारों से जड़ा हुआ वस्त्र, कपड़ा। तो किसे देना है, मह्यम, मुझको। कथम आयासी न, ये हम, कथम आयासी न, क्यों नहीं आते, क्या आएगा, वो मम, अरे मेरे।
अरे मेरे घर क्यों नहीं आते हो? तो इस तरह का प्रश्न भी आप तभी कर पाएँगे जब आपको पाठ का हिंदी अर्थ जो है वो स्पष्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पर एक पद में लिखने हैं या पूर्ण वाक्य में लिखने हैं ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो आपने सामान्य रूप से पूर्ण वाक्य में ही उत्तर लिखना है। अस्मिन् पाठे कः मातुलः, इस पाठ में मामा कौन है? किस मामा की बात हो रही है? चंदा मामा की। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः, इस पाठ में जो चंद्रमा है वो मातुलः मामा है। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है? कैसा है? बहुत अधिक फैला हुआ है। तो उसके लिए कौन-सा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है? नीलाकाशः विस्तृतः अस्ति, विस्तृत है, फैला हुआ है। आप इसे अतिशय विस्तृत भी लिख सकते हैं जैसा पाठ में आया है। दोनों उत्तर ठीक हैं, दोनों उत्तर ठीक हैं। मातुल चंद्रः किम न किरति, चंदा मामा क्या नहीं फैलाता है, क्या नहीं बिखेरता है, क्या नहीं बिखेरता? अपना स्नेह, अपना प्यार। तो कैसे लिखेंगे? मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति, अपना स्नेह, अपना प्यार नहीं बिखेरता। किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए शिशु वो बालक चंद्रमा को कहता है? क्या सुनाने के लिए कहता है? गीत सुनाने के लिए कहता है। कैसे लिखेंगे? गीतिम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, गीतिम गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, जो चंद्रमा का श्वेत परिधान वस्त्र है वो कैसा है? कैसा है? तारों से सुशोभित है, युक्त है, जड़ा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे? चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति, तारों से जड़ा हुआ है। इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों को संबोधन में परिवर्तित करना है। यानी कि ये पद किसी भी विभक्ति में हो, आपने इनको संबोधन यानी कि जो हम सप्तमी के बाद अष्टमी विभक्ति जो संबोधन की होती है उसमें परिवर्तित इसे करना है। जैसे चंद्रः का चंद्र आ गया, इसके पीछे विस्मयादि चिन्ह आ गया है और विसर्गें हट गई हैं। तो उसी तरह से जैसे चंद्रः का चंद्र बना है, शिष्यः का शिष्य और गोपालः का गोपाल। इसी तरह नीचे देखेंगे, चंद्रः शिष्यः गोपालः पुल्लिंग है, लेकिन नीचे बालिका, प्रियंवदा, लता ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग का संबोधन कैसे आता है? बालिका से बालिके, ए की मात्रा लगेगी। तो प्रियंवदा से प्रियंवदे और लता से लते। इस तरह से आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये फिर वही है, संबोधन में परिवर्तित करना है, लेकिन अब यहाँ पर नपुंसक लिंग के शब्द हैं। फलम, मित्रम, पुस्तकम। और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के जो पद हैं या शब्द रूप है वो तृतीय विभक्ति से लेकर अष्टमी या संबोधन तक एक जैसे बनते हैं। तो जैसा हमने पुल्लिंग में रूप बनाया था चंद्र का चंद्र, उसी तरह यहाँ पर बनेगा। फलम से फल, मित्रम से मित्र, पुस्तकम से पुस्तक। अगला देखते हैं, रविहि, यहाँ पर इकारांत शब्द है। रवि, मुनि, कवि, हरि, जिनमें छोटी ई आती है, तो इनसे कैसे बनेगा? रवे, ई को ए की मात्रा हो गई और विसर्गें हट गई। रवि से रवे, मुनि से मुने, कवि से कवे, हरि से हरे। इस तरह आपने ध्यान देना है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर उकारांत है यानी अंत में ऊ लगा है। पिछले शब्द में
छोटी ई लगी थी, यहाँ पर छोटा ऊ लगा है, साधु। तो ई से हमने ए किया था, ऊ से हम ओ करेंगे, साधु साधो, भानु भानो, पशु पशो। और अब ये फिर से स्त्रीलिंग है, नदी। और स्त्रीलिंग भी कैसा है? दीर्घ ईकारांत, जिसके अंत में दीर्घ ई लगी हो, बड़ी ई लगी हो, नदी, देवी, मानिनी। और इनका संबोधन कैसे बनेगा? केवल ई की मात्रा को हमने दीर्घ से ह्रस्व कर देना है, छोटा कर देना है। नदी से क्या बनेगा? नदी। ऐसे ही देवी से क्या बनेगा? देवी। और मानिनी से क्या बनेगा? मानिनी। छोटा हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो आपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है, और साथ ही अंत में जो स्वर लगा है उसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषातः, मंजुषा से, उपयुक्तानाम, अव्ययपदानाम, उपयुक्त उचित अव्यय पदों के, प्रयोगेण प्रयोग से, रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थानों को पूरा करें। मंजुषा से उचित अव्यय पदों के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अव्यय पद क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बताता हूँ। वो पद जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में एक जैसा रहे, जिसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव न आए, उसे अव्यय कहते हैं। पहला क्या है? एक बार सभी अव्ययों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कुतः, कहाँ। कदा, कब। कुत्र, कहाँ पर। कथम, कैसे। किम, क्या। एक बार फिर से देखिए। कुतः, कहाँ से। कदा, कब। कुत्र, कहाँ। कथम, कैसे। किम, क्या। कैसे बनेगा? जगन्नाथपुरी अस्ति। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो क्या बनेगा? जगन्नाथपुरी कहाँ है? कुत्र अस्ति। त्वम पुरीम गमिष्यसि। तुम पुरी जाओगे तो क्या बनेगा? कब जाओगे। कदा। तुम पुरी कब जाओगे। पुरी यानी जगन्नाथपुरी की ही बात कर रहा है। गंगा नदी प्रवहती। गंगा नदी बहती है। कहाँ से? क्या आएगा? कुतः। गंगा नदी कुतः प्रवहती। कहाँ से प्रवाहित होती है, बहती है। तव स्वास्थ्यम अस्ति। तुम्हारा स्वास्थ्य है। कथम, कैसा है। वर्षा काले मयूराः कुर्वन्ति। वर्षा काल में मोर करते हैं। तो क्या आएगा इसमें? किम, क्या करते हैं। इस तरह से आपने इनका प्रयोग वाक्य में करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। सामान्य रूप से हिंदी भाषा में दो मुख्य शब्द होते हैं। एक तत्सम, जो संस्कृत के मूल शब्द ही प्रयोग होते हैं, और दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत के शब्दों में थोड़े से बदलाव के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत में दंत होता है, हिंदी में दांत। संस्कृत में अक्ष होता है, हिंदी में आंख। संस्कृत में हस्त होता है, हिंदी में हाथ। तो इस तरह संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करके जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। और ये सभी तद्भव शब्द ही हैं। मामा, मोर, तारा, कोयल, कबूतर। इनके लिए हमने क्या प्रयोग करना है? तत्सम, यानी कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना है। तो मामा के लिए पूरे पाठ को हमने पढ़ा, उसमें बार बार एक ही शब्द आ रहा था, मातुल चंद्र, यानी कि चंदा
मामा, तो मामा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? मातुलः। मोर के लिए मयूरः। तारा तारकम। कोयल कोकिला। कबूतर कपोतः। इस तरह से आप जो है अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए और भी पशुओं के पक्षियों के नाम जो है संस्कृत में याद कर सकते हैं। ये था इस पाठ का अंतिम प्रश्न, और यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। और इसी के साथ ही कक्षा 6 की जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भागः, ये भी आपने अच्छे से इसका अभ्यास करना है, अध्ययन करना है, ताकि आपका संस्कृत शब्दकोश भी बढ़े और संस्कृत का ज्ञान भी बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।